हेलो एंड वेलकम टू पार्कवे एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और आज हम इसी टेंस की एक्सरसाइजेस देखने वाले हैं। हमने इसके पहले भी एक सीरीज बनाई है जिसमें हमने 12 वीडियोस डाले हैं ऑन टेंसेस। उसमें हमने एक्सप्लेनेशन किया है सारे अलग अलग टाइप के टेंसेस का। तो जैसे हमें पता है कि 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं और उनमें से 3 मेजर होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये 3 मेन टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं और इनके सब डिविजन्स होते हैं 4 अलग अलग, जो होते हैं सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर और फिर पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड देन लास्ट में आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यहाँ पे एक्सरसाइज करने वाले हैं। हमने इसके पहले जो सीरीज बनाई है उसमें जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है, मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप पहले एक्सप्लेनेशन देखें, उसके बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व करें ताकि आपको एक्सरसाइज करने में मज़ा भी आए और आपको अच्छे से समझ भी आए। तो हम ये एक्सरसाइज अब चालू करते हैं। तो जैसे कि ये एक्सरसाइज में क्या है कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे ये एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे हमें ब्रैकेट में एक वर्ब दिया है और उस वर्ब को हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करके लिखना है ताकि ये पूरा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाए। जो वर्ब यहाँ पे दिया है वो वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में रहेगा, मतलब उसमें कोई भी आईएनजी, ईडी या ऐसे सफिक्स या कोई प्रीफिक्स नहीं जुड़े होंगे। उसे बोलते हैं हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये बेस वर्ब हमें दिया हुआ है वर्क जैसे। यहाँ पे स्टडी, ईट, लिव, प्ले, लर्न, ये सारे हम देख रहे हैं कि सारे बेस वर्ब्स दिए हैं और हमें इनके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब्स बना के लिखने हैं ताकि ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाए। तो अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। शी डैश वर्क हियर फॉर 5 years। शी, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब यूज करते हैं? जब कोई चीज बहुत टाइम से हो रही होती है तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन हमें क्या बोलना चाह रहा है कि वो यहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रही है। इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंग्लिश में लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, शी, और क्योंकि शी है तो ये सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं इसीलिए हम हैज लगाएंगे। शी हैज बीन, और वर्क जो बेस फॉर्म होता है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी लगता है। हैज बीन या हैव बीन लगता है और वर्ब प्लस आईएनजी लगता है। ये फॉर्मेट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में भी बताया है। तो यहाँ पे क्या होगा, शी हैज बीन और वर्क का हो जाएगा वर्किंग। शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। यहाँ पे आपको वर्किंग लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जगह नहीं थी इसीलिए मैंने वहीं पे आईएनजी लगा दिया, बट यहाँ पे आपको वर्किंग लिखना पड़ेगा। शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। अब हम देखते हैं सेकेंड सेंटेंस, आई डैश स्टडी ऑल डे। मतलब हमें ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट में कैसा होगा ये सेंटेंस अगर हम हिंदी में देखें तो मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ बहुत टाइम से चल रही है उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस सेंटेंस का मतलब होगा हिंदी में कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो इसीलिए अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, आई हैव। क्यों? क्योंकि आई के साथ हम हैव लगाते हैं, शी या ही या इट के साथ हम हैज लगाते हैं, आई के साथ में या वी के साथ में हम हैव लगाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन की है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि पहले आप एक्सप्लेनेशन देखना उसके बाद में एक्सरसाइज करना। आई हैव बीन, अब स्टडी का क्या हो जाएगा, वर्ब है हमारा स्टडी तो इसमें आईएनजी लगेगा तो ये हो जाएगा स्टडिंग। आई हैव बीन स्टडिंग ऑल डे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो है थर्ड वाला, यू डैश ईट अ लॉट रिसेंटली। तो अब यू के साथ में हम क्या लगाएंगे, हैव।
आई, वी, यू के साथ हम हैव लगाते हैं, तो हमने हैव बीन लगा दिया। अब ईट का क्या हो जाएगा, ईटिंग। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है इस पूरी एक्सरसाइज में, हमें हैव बीन, हैज बीन लगाना है और उसके साथ जो भी वर्ब दिया है उसमें आईएनजी लगाना है। तो अब हमें बस ये ध्यान रखना है कि हैज आना है या हैव लगाना है, और उसके बाद में पूरा सेंटेंस बहुत ही इजीली फॉर्म हो जाएगा। ईट में हम आईएनजी लगा देंगे तो ईटिंग हो जाएगा। यू हैव बीन ईटिंग अ लॉट रिसेंटली। अब हम फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। वी डैश लिव, लिव हमारा वर्ब है, इन लंडन फॉर 6 months। तो यहाँ पे क्या होगा, वी हैव बीन, मैंने आपको बताया था वी के साथ हम हैव लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे हैव लगाया। वी हैव बीन और यहाँ पे लिव है, तो लिव का जब लिविंग होगा तब जो ई है, ई हट जाएगा और फिर आईएनजी आएगा। ये एक स्पेलिंग रूल होता है जो मैंने आपको वापस से एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में बताया था। वी हैव बीन लिविंग इन लंडन फॉर 6 months। मैं आपको लिविंग की स्पेलिंग LIVING क्यों हुई ये वापस से बताती हूँ, क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि कोई वर्ब ई से एंड हो रहा होता है और उसमें हमें आईएनजी लगाना होता है, तो हम ई को हटा देते हैं और फिर आईएनजी लगा देते हैं। तो इसीलिए आपको ये स्पेलिंग मिस्टेक्स भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होता है कि क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसीलिए एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो इस पूरे नंबर आपके कट जाते हैं। ये जनरली 1 मार्क का आता है, तो पूरा 1 नंबर आपका सिर्फ ई के कारण, एक छोटे से लेटर के कारण कट सकता है। तो इसीलिए आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी। अब हम 5th पॉइंट देखते हैं, 5th सेंटेंस देखते हैं। ही डैश प्ले फुटबॉल कॉमा सो ही इज टायर्ड। ये जो ही इज है ये हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा है। जब भी हम ही इज को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम आई की जगह एक अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं और वो हो जाता है हीज। तो ही डैश प्ले फुटबॉल सो ही इज टायर्ड। तो अब इसमें क्या होगा, ही के साथ में हमने देखा था हैज आता है, ही शी के साथ में हैज आता है, तो हम यहाँ पे हैज लगाएंगे, बीन लगाएंगे और प्ले का क्या हो जाएगा, सिंपली प्लेइंग। वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे, तो ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सो ही इज टायर्ड। ये हमारा सेंटेंस हुआ इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आते हैं हम 6th सेंटेंस की ओर। दे डैश लर्न इंग्लिश फॉर 2 years। तो अब हमें इसे ऐसा फॉर्म करना है कि इसका मतलब हो कि वो बहुत टाइम से, 2 साल से इंग्लिश लर्न कर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, दे के साथ में क्या आता है, हैव। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, इसीलिए हैव आएगा। तो दे हैव बीन, और लर्न का क्या हो जाएगा, लर्न हमारा वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी लगता है। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। अब हम 7th सेंटेंस की ओर आते हैं। आई डैश कुक सो आई एम रियली नॉट वेल। तो अब यहाँ पे आई के साथ में हम हैव लगाते हैं और यहाँ पे बीन आएगा, आई हैव बीन, कुक का हो जाएगा कुकिंग, आई हैव बीन कुकिंग सो आई एम रियली नॉट वेल। अब 8th सेंटेंस देखते हैं। शी डैश गो टू सिनेमा एवरी वीकेंड फॉर ईयर्स। तो शी के साथ में हम हैज लगाते हैं, क्यों, क्योंकि एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है। शी हैज बीन, गो का क्या हो जाएगा, गोइंग, शी हैज बीन गोइंग टू द सिनेमा एवरी वीकेंड फॉर ईयर्स। अब आते हैं हम 9th सेंटेंस की ओर। इट डैश रेन द पेवमेंट इज वेट। यहाँ पे एक कॉमा आएगा, इट हैज बीन, इट के साथ भी हम हैज लगाते हैं, क्यों, क्योंकि इट भी सिर्फ एक ही चीज को सिग्निफाई करता है, इसीलिए हम इट के साथ में हैज ही लगाते हैं। इट हैज बीन
रेन का हो जाएगा रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, द पेवमेंट इज वेट। अब आते हैं हम 10th सेंटेंस की ओर। यू डैश स्लीप फॉर 12 आवर्स। यू के साथ हम हैव लगाते हैं। यू हैव बीन, स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 12 आवर्स। अब आते हैं हम 11th सेंटेंस की ओर। आई डैश नॉट वर्क टुडे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो सारे सेंटेंसेस थे ये पॉजिटिव टाइप के सेंटेंसेस थे, और ये जो दो लास्ट के सेंटेंसेस है ये नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, वो जनरल ही दिखते हैं और उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है नो का। मतलब या तो हम सिंपली एक सेंटेंस बोलते हैं या फिर हम यस के फॉर्म में कोई आंसर देते हैं। बट देन नेगेटिव सेंटेंस में नो का इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है और ये नो का इम्पैक्ट बता रहा है, इसीलिए ये सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में क्लासिफाई करेंगे। तो आई, पर इसमें फॉर्मेट सेम ही होता है, बस एक नॉट जुड़ जाता है। आई, उसके बाद में आई के साथ में जैसे हैव आता है वैसे ही हैव आएगा, बीन भी आएगा। आई हैव बीन नॉट वर्किंग टुडे। हमें पूरा जो फॉर्मेट है वो सेम ही रखना है जैसे हम अभी तक के करते आए, बस हैव बीन के बाद में एक नॉट जुड़ जाता है और वर्ब के साथ में आईएनजी भी जैसे होता आ रहा है वैसे ही लगता है। सिमिलरली 12th वाला आर ट्राई करिए। यू, फिर मैंने क्या बताया, हैव बीन तो आएगा, फिर हैव बीन के बाद में क्या आएगा, नॉट आएगा। यू हैव बीन नॉट, ईट का क्या हो जाएगा, ईटिंग। वेल रिसेंटली, यू हैव बीन नॉट ईटिंग वेल रिसेंटली। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट हो या इनके अलावा भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पाको एजुकेशन को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।